करंट अफेयर की सीरीज में आज हम जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि डॉक्टर गौरव गर्ग द्वारा तैयार किया गया है। स्टडी IQ के फाउंडर हैं एंड ये इंग्लिश एंड करंट अफेयर के एक्सपर्ट हैं, तो इनके द्वारा ये करंट अफेयर तैयार किया गया है। तो आज हम इन्हीं करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के करंट अफेयर हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये करंट अफेयर डॉक्टर गौरव गर्ग द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर को। मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, जो कि पहले हम जनवरी के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अलग अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो चलिए हम जनवरी के करंट अफेयर को फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे UPPCS, RO एंड अदर वनडे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का पहला संस्करण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा, आंसर है बी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में लता मंगेशकर चौक का दौरा किया? आंसर है सी, अयोध्या। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 2023 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन ओपन श्रेणी जीती है? आंसर है मैग्नस कार्लसन। वैलेंटिना ग्योनिना रूस फाइड खिलाड़ी के रूप में खेली ने महिलाओं की 2023 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डी मुकेश और कोनेरू हप्पी ने अपने संबंधित कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। इन्होंने यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह कनाडा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने X-37B रोबोट स्पेस प्लेन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने द सिन लोंग डिवाइन ड्रैगन रोबोट स्पेस प्लेन लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का निम्नलिखित में कौन सा मिशन एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च करे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा मिशन एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? आंसर है ए, PSLV C-58। एक्सपोसैट मिशन ऑब्जेक्टिव टू मेजर पोलराइजेशन डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स-रे फोटॉन फ्रॉम 50 पोटेंशियल celestial and source of interest in the energy band 5 to 30 kilo electron volt, and mission life is 5-year. Platform is modified IMS-2 bus and payload polarimeter instrument in X-ray from Raman Research Institute में बनाया गया है, एंड ऑर्बिट है उसका सर्कुलर LEO 500 to 700 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू और कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है? आंसर है गृह मंत्रालय ने। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है? आंसर है डी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का तीसरा चरण शुरू किया है? आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मीरा मांझी के घर का दौरा किया, जो उज्ज्वला योजना की 10वीं करोड़ लाभार्थी हैं। उज्ज्वला योजना के निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय है? ये नोडल मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है सिसेर्दू मुखोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 14 है, एफआईसी हॉकी विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर है ओमान। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों का अंडर 19 खिताब जीता है? अनाहत सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने निम्नलिखित में से किस शहर में 13वें राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया है? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहलवान खासाबा दादा साहब जादव की जयंती मनाने के लिए 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर आरोग्य श्री योजना के तहत वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा रुपया 5 लाख से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी है? ये 25 लाख कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों को 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर पेंशन लाभ प्रदान करने की घोषणा की है? झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और जगन्नाथ मंदिर में गोले मेला उत्सव का आयोजन किया जाएगा? यह है उधमपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को 450 रुपये में सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ये राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फेलिक्स त्सिसेकेदी फ्लेक्सिक्स को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ये आंसर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में बियोजा नाम की दवा की मंजूरी दी है। इसके उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आंसर है बी मेनोपॉज। नेक्स्ट है, तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण लॉन्च किया है? आंसर है सी इंडसलैंड बैंक। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाही इगदाद मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? मथुरा में स्थित है। हाल ही में एंड्रिया मेलो गुफा में एक अद्वितीय प्रागैतिहासिक रॉक कला चित्र प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ड्राइंग की खोज की गई है। निम्नलिखित में से किस देश की है? मेडागास्कर। आंसर है मेडागास्कर। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में कैलोट्स वांगी नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? छिपकली का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने बैंगलर जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोइला बोईसाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है। पोइला बोईसाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में वन्य जीवों के बीच ज़ोंबी डियर डिसीज तेज़ी से फैल गया है। ज़ोंबी डियर डिसीज को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सी क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? एक गुजरात में, जो कि एक गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल संविदा गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? ये वृंदावन मथुरा में किया है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय की हालिया जानकारी
के अनुसार स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्राप्त करता है? उत्तर प्रदेश, जो कि सेंटर ऑफ कैपेक्स लोन एंड फंड रिलीज अंडर द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटलाइजेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट इन करोड़ फ्रॉम 2020 से 21 से 2023 के बीच में दिसंबर 2023 अप टू 5,000 करोड़ से लेकर 5,000 टू 10,000 करोड़ से ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संबंध में हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक कुल कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं? टोटल ये बनाए गए हैं, आंसर है ए 28.45 करोड़। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 66वां स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया है? मीन्स DRDO दिवस कब मनाया जाता है? मीन्स उत्तर है 1 जनवरी 2024 को इन्होंने मनाया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे? ये नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का नासिक में आयोजन किया। हाल ही में रानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में किस देश की रानी है? ये डेनमार्क की हैं। ये जो है कि ये डेनमार्क की हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में सागर परिक्रमा का 10वां चरण निम्नलिखित में किस स्थान से शुरू किया गया है? ये चेन्नई बंदरगाह से। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है? ये जारी की है हिमाचल प्रदेश में हट्टी जात को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। चलिए हम नेक्स्ट, हाल ही में मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के श्रम कानून का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया गया है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये जो है कि मोहम्मद यूनुस जो है कि ये बांग्लादेश के कानून का उल्लंघन किया है, दोषी ठहराया गया है एंड ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पूछ रहे हैं कि कब ये 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मातरबारी बंदरगाह पोर्ट जो होता है, जो हाल ही में खबरों में रहा है, निम्नलिखित में किस देश का पहला गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है? ये है बांग्लादेश का ये मातरबारी बंदरगाह ये बांग्लादेश का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय करने की मंजूरी दे दी गई है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में लैमडोंग प्रांत और लेह लद्दाख के बीच संस्कृति आदान प्रदान और पर्यटन सहयोग पहल, जिसका थीम लद्दाख अनविल्ड था, का अधिकार तौर पर दालाट में उद्घाटन किया गया। दालाट और लैमडोंग प्रांत निम्नलिखित में किस देश में है? ये वियतनाम में है। हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य ने के स्मार्ट पहल शुरू की है? ये शुरू की है, आंसर है ए केरल राज्य ने के स्मार्ट पहल शुरू की है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में प्रथम स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। चलिए हम नेक्स्ट है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। पुल की कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना शुरू करने की घोषणा की है? झारखंड ने। हाल ही में 82वीं वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस एनुअल इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 2023 निम्नलिखित में किस स्थान में आयोजित की जाएगी? एक काकतीय विश्वविद्यालय वारंगल में। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ऑफिशियल स्पोक पर्सन का पदभार ग्रहण किया है? रणधीर जायसवाल ने। ये आधिकारिक तौर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में रणधीर जायसवाल ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत कुल परिव्यय क्या है? यह है आंसर नंबर बी है 25,938 करोड़ रुपए।
एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मित्ती योजना जो टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों को सहायता करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की शुरू की गई थी? ये केरल में शुरू की गई थी, जिसे मित्ती योजना टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों को करती है, ये है केरल। आंसर है फिर से नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में बेट्रिस चीबेट ने महिलाओं का 5 किलोमीटर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वह निम्नलिखित में किस देश में है? ये केन्या में है। हाल ही में रिलायंस पावर ने अपनी 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को THDC इंडिया लिमिटेड को 128.39 करोड़ रुपए में बेचने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निम्नलिखित किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो है कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध CMD नियुक्त किया गया है? ये रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 6,225 करोड़ रुपए की भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। अब भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रख दी है। अब यहाँ पे मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा। पहले चरण में उसकी कुल लंबाई कितनी होगी? पहले स्टार्टिंग में ये 26 किलोमीटर तक ये परियोजना है, 26 किलोमीटर पहले ये मेट्रो चलेगी, जो कि नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दार्शन विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। ये कहाँ? तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCR का उद्घाटन किया, निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? एक कलपक्कम में। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर पूर्व हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह निम्नलिखित में किस शहर में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र स्थापित करेगा? ये गुवाहाटी में करेगा। NHDC रुपये 14.92 करोड़ की परियोजना लगभग लागत से 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क मुसालपुर बक्सा असम में एक ERI सिल्क स्पाइनिंग प्लांट की स्थापना कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नदिया कलविनो को किया गया है, जो कि यूरोपीय निवेश बैंक में। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होने वाली भारतीय E-स्कूटर E2W कंपनी बन गई है? ये ओला इलेक्ट्रिक बन गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? यह आंसर है रूस। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन PM विश्वकर्मा योजना के तहत करने वाला पहला केंद्र प्रदेश बन गया है? ये जम्मू कश्मीर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई है? ये बन गई हैं, आंसर है ए। एंड ये है फ्रांस क्वाइस एंड बेटरकोट मेयर्स। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है? ये प्रयागराज में किया है। जो कि नेक्स्ट है, हाल ही में REC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में 35,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना वित्त पोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला घरेलू क्रूज जहाज अडूरा मैजिक सिटी बनाया है? ये चीन ने बनाया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कावरत्ती में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना की कुल लिंक दूरी कितनी है? 1868 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लिंक किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब सरकार ने गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट को 1080 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 540 मेगावाट। हाल ही में कपिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने के देश के फियाम्बाला क्षेत्र में स्थित 5 लिथियम ब्लॉकों में अन्वेषण चरण गतिविधियों के लिए 211 करोड़ रुपए के निवेश पर घोषणा की है। अर्जेंटीना ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? यह आंसर है सी है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने उन बैंकों के लिए कुल कितने प्रतिशत लाभांश भुगतान का प्रस्ताव किया है जिनका शुद्ध एनपीए शून्य है? ये डी 50% है, आंसर डी है 50%। एंड निम्नलिखित में से कौन सी न्यू पुस्तक महाकविथाई के लेखक हैं? बैरा मुत्तू हैं। नेक्स्ट है, श्रद्धांजलि दिया गया है। भारतीय अमेरिकी कानून विद्वान प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। उनकी उम्र 90 साल की थी। वह जॉन इवेंट डिस्कनो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के कार्यरत थे। उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी परवेज महमूद को 77 वर्ष में निधन हो गया। वह 1974 के एशियाई खिलाड़ी भारतीय टीम के सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्टर्न रेलवे का हिस्सा थे। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर उत्तम पचारड़े का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 3 साल के कार्यकाल के लिए ललित कला अकादमी 2008 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। विभिन्न क्षमताओं में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी और अन्य निकायों के अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण दिन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक परिवार दिवस हर साल या 1 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है।